जल्दी काले पानी की सजा सुना दी जाएगी मुझे। गुड। अभी तक तो इतनी शिकायतें नहीं लगाई थी, लेकिन जो ये मेरी गाड़ी का नुकसान किया ना, इसकी तो तुम देखना मैं कैसी शिकायत लगाता हूँ। हाँ, आपका तो काम ही है जल्दी पर गैस छिड़कना। आप एक काम करें ना, शो को स्पॉन्सर करना बंद कर दे, गैस की कंपनी खोल दे, बहुत अच्छा बिजनेस है। हटे मेरे रास्ते से, मुझे मिम्मी से मिलना है। बीबी घर पे नहीं है और आप तरफ से कम ही मिला करें। क्यों? एक ही है ना घर पे, दोस्त है वो मेरी, मिलूंगी मैं, क्यों कम मिला करूं? एक के इसलिए रोक रहा है। मेरा मतलब है कि ये जो मेरा नुकसान किया इसकी सेटलमेंट करें पहले, अभी। हाँ तो ठीक है, मैं सड़क पर खड़े होकर बात नहीं करती किसी से, अंदर चल के बात। अंदर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे ऑफिस के रास्ते में एक कॉफी शॉप है, वहां पे बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। कॉफी नहीं पीती मैं। हाँ तो हम चाय पी लेंगे। ठीक है ठीक है। आइए। अरे उम्मीद, तुम कब आई हो? बीबी बेटा घर पे थी, आपने बताया ही नहीं। आप सुबह मुझे मिली भी नहीं। मैंने आपको मना किया ना, घर पे छुप के नहीं बैठते। चलो अपनी दोस्त को लेके जाओ, जल्दी से जाके उनसे बातें करो। आइए उम्मीद। मतलब कोई लिहाज होता है, कोई शर्म होती है। एक तो माइयों के इवेंट में आके उन्होंने माइयों खराब की, ऊपर से पाशा साहब को अलग वर्ग लाया मेरे खिलाफ, और अब तुम्हें भी बात करने से मना किया है। उम्मीद, तुम भाई की बातों को सीरियस नहीं लिया करो ना। यही तो मसला है कि वो मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते। मैं ना सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करी, वरना उनको ना उनकी नौनी चच्ची दादी सब याद करवा देती। और बता देना अपने भाई को कि सिर्फ अच्छी शक्ल सब कुछ नहीं होती, बल्कि अच्छी सीरत मैटर करती है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह। अच्छा साथ और अच्छी चाय किसको नहीं चाहिए? मिमी एक कप मेरे लिए भी बनाना। हाँ क्यों नहीं, आप दोनों बैठे, मैं आप दोनों के लिए चाय बनवाती हूँ। थैंक यू। उम्मीद लगता है मैं आपके होशोवास पे मुकम्मल तौर पर छा चुका हूँ। सुबह से ये जो हिचकियां हैं, इन्होंने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। आपकी तबीयत तो ठीक है? ये रातों रात मेरे सर पर सींग निकल आए जो मैं आपको याद करने लगी। देखिए, ख्वाबों और ख्यालों पे तो किसी का कोई इख्तियार नहीं होता ना। आपका भी मूड बन गया होगा। मूड बना ये वाली गंदी कर रही है। पाशा साहब की डांट सुनने की वजह से आपका मूड खराब हो गया होगा, है ना? तो उस मीसने ने आपको भी सारी रिपोर्ट दे दी है। मुझे तो पहले ही पता था कि आप दोनों मिले हुए हैं। हाँ पड़ी है डांट, हो जाए खुश। मगर उस चंगेज खान को ना बता दिएगा कि वो जो सबके सामने रात को मेरे कसीदे पढ़कर गया है ना, मैं देख लूं उसे। अरे उम्मीद, मैं तो खुद उस चंगेज खान की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों? आपके साथ क्या किया उस चमगादड़ ने? अरे टाइमिंग्स के पीछे पड़ा रहता है, कहते हैं डिसिप्लिन हो जाओ, टाइम से उठो, टाइम से काम पे जाओ, टाइम से खाना खाओ। अरे भाई बाबा, तुम्हारी जिंदगी अगर इतनी अजाब है तो हमारी जिंदगी को क्यों अजाब बनाया हुआ है? खुद को पता नहीं मिस्टर परफेक्ट समझता है। हाँ वही तो, दिमाग उसका ना 7वें आसमान पर रहता है। मगर मैंने भी ठान ली कि उसको जमीन पर लैंड करवा कर ही रहूंगी। डन। इस चीज में तो मैं तुम्हारे साथ। वैसे आपका गेम शो कब आएगा? क्योंकि मेरे घर में ना सब लोग आपके फैन चल रहे हैं, सिवाय पाशा साहब। रियली? तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मैं पाशा साहब को अपना फैन बना के रहूंगा। पानी पी लेना भाई। मिमी, पानी ले आओ। बढ़िया। वो भी इरिटेट हो गई। बढ़िया था यार। ओहो। और मिस महक, मिस महक, जी सर। क्या देख रही हैं? कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे? वो एक्चुअली सर आपके चेहरे पे काफी निखार आया हुआ है।
कहीं आप उपटन तो नहीं लगा रही या साबुदाने की वजह से? क्या स्केड्यूल बताएं मेरा। जी सर। सर अभी आपकी फाइनेंस वालों के साथ एक मीटिंग है, फिर एक छोटा सा टी ब्रेक है, एंड देन कुछ नई कोटेशंस आई हैं जिसके ऊपर आपको अप्रूवल्स देने हैं। फिर आपसे नासिर साहब मिलने आ रहे हैं, एंड देन उसी के साथ आपका डिनर भी है। होल्ड ऑन, ये नासिर साहब वाला डिनर कैंसिल कर दें, मैं कहीं और डिनर पे जा रहा हूँ। मिस रीना के साथ? ये आप क्यों पूछ रही हैं? सर वो क्या है ना, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। ये माँ ने आपको पता नहीं क्यों बुला लिया यहाँ पे। सर आपने भी कॉल की थी। मैंने आपको अपने ऑफिस मैटर्स संभालने के लिए बुलाया था, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। जी सर। सॉरी सर। वैसे बॉसेस को ना इतना हैंडसम भी नहीं होना चाहिए। अगर ये मिस रीना के साथ नहीं जा रहे, फिर किसके साथ जा रहे हैं? अभी मैम निगत को कॉल करके बताती हूँ। क्या वीजा रिजेक्ट हो गया? नहीं नहीं प्लीज ऐसी बातें मत करें, मैं सबको बता चुकी हूँ, बहुत बेइज्जती हो जानी है। कुछ तो करें। क्या कुछ नहीं हो सकता? तो फिर आप मेरी सारी फीस के पैसे वापस करें। नहीं हो सकते वापस? मतलब मेरे इतने ढेर सारे पैसे डूब गए। देखिए कुछ तो करें। जी जी पैसों का मसला नहीं है, बस ये जो सबके सामने बार बार बेइज्जती होती है ना, उससे जान जाती है मेरी। समझ रहे हैं ना आप? कोई तो तरीका होगा, कुछ तो करें। देखिए मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ फ्रॉड निकला वो। ओके। समीर ने समझाया भी था इसको। होना क्या है, जब भी वो बागड़ वाला मेरे सामने आता है ना, मेरी जिंदगी में अगले 2 दिन अच्छे गुजरते ही नहीं है। अगर तुम बहुत फरजाद को बड़ा इल्जाम देने के बजाय ना ट्रैवल एजेंट को जाके चेक कर तो अच्छा होगा। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है उम्मीद। तुम्हें क्या पता? तुमने कभी ट्रैवल किया है क्या? हाँ हाँ, तुम तो वर्ल्ड टूर करके आ रही हो। ठीक है यार, अब तुम भी मुझे ताने मार लो। एक तो पहले उस बागड़ बिल्ली ने मेरी और मिमी की स्पीकर पर बातें सुन ली, फिर बेला वजह मुझसे आके टकरा गया, पाय साहब के कान अलग भर के और बेइज्जती अलग करवाई मेरी। ऊपर से उस गालिब से मुझे फोन करवा के अलग तंग करवाया। वीजा भी रिजेक्ट हो गया है और अब तुम भी मुझे ताने मार रही हो। अच्छा बस बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कोई फ्रॉड लग रहा है, प्लीज उम्मीद छोड़ दो। हाँ प्लीज ऐसी बातें करके मुझे मत डराओ। ऐसे मेरा नन्ना मुन्ना तो छोटा सा दिल तुम्हारे जाने की वजह से बहुत परेशान है। एक बात बताओ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे उस माकूल का कोई एक्सीडेंट टाइप हो जाए और तुम्हारी शादी रुक जाए? उम्मीद, अल्लाह को मानो, पागल हो गई हो।